राम के दे, देवी मंदिर प्रांगण में उपस्थित हमारे युवा साथियों, वजीरगंज ब्लॉक के धनसुराज के ब्लॉक युवा अध्यक्ष मंतोष सिंह जी, ब्लॉक अध्यक्ष चंदन जी, राहुल जी, धनसुराज के विशाल तिवारी जी। साथियों, आज हम लोग यहाँ कोई वोट वोट मांगने नहीं आए हैं। आज यह बताने आए हैं कि बिहार की जो दुर्दशा है यह क्यों है, उसका जिम्मेदार कौन है। बात रह गई, प्रशांत जी 2 से 2.5 साल से पूरे बिहार की पदयात्रा पर चल रहे हैं। ये बात को आपको ज्ञात होगा कि उनका चलने का मकसद क्या है, उनकी सोच क्या है। वो कहीं भी जा रहे हैं तो यह नहीं बोल रहे हैं कि हमको वोट दीजिएगा, वो यही बोल रहे हैं कि जो बिहार की दुर्दशा है, सरकार बदलने नहीं आए, हमको सत्ता मतलब व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो व्यवस्था परिवर्तन में जब तक युवा लोग नहीं आगे आएंगे तो व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। उनका कहना है कि आज बिहार का जो परिस्थिति है, मजदूर का एक हब सेंटर बन गया इंडिया में। एक पढ़ा लिखा ग्रेजुएट बीटेक करके घर में बैठा हुआ है, और यहाँ के जो नेता है नोमी फेल है, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में होना, हर एक ब्लॉक स्तर पे 12 से 15 हजार की नौकरी की व्यवस्था देना। दूसरा है महिलाओं के लिए 4% पर ऋण देना, जो अभी जीविका के लिए 24% है और बैंकिंग सिस्टम में 12% है। तीसरा है 1 साल से 15 साल का हर एक, या दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, 1 साल से 15 साल बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास का नेत्रहाट लेवल का, ब्लॉक लेवल में 3 मॉडल स्कूल खुलेंगे। स्टार्टिंग में एक स्कूल खुलेगा, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप खुलेगी। उसका बस का, ड्रेस का और किताब का खर्चा सरकार मेंटेन करेगी। जब तक स्कूल नहीं खुल जाती है तब तक जो आपको ब्लॉक लेवल पे बेस्ट स्कूल है वहां बच्चों को भेजिए, और उसकी पूरी व्यवस्था जनस्वराज की सरकार बनेगी तो वह पे करेगी, न कि परिवार को पे करना है। तो गरीब अमीर तो हर जात में है, ऐसा थोड़ी कि दलित वर्ग में ही राजपूत में गरीब नहीं है, ब्राह्मण में गरीब नहीं है, भूमियार में गरीब नहीं है। तो सभी के बच्चे के लिए एक क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। चौथा है जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया है, उसको 2000 रुपया दिया जाएगा। और 400 रुपया भी मैक्सिमम गांव में घूमे तो अभी लोग को कह रहा है 3 महीना से नहीं मिल रहा, को कह रहा 4 महीना से, वो भी 400 रुपया कंटिन्यू नहीं है। 5वां है फार्मिंग, जो खेती होती है आपका मशरूम का, पपीता का, ये सब जो नकदी फसल खेती कहते हैं, उसमें एक पंचायत स्तर पर जैसे कोई गाय पालन किया, दूध भिजवाना है, तो यहाँ भंडी मोड़ पर आकर के वह दूध को कलेक्ट कर लेगा, वहीं पर पैसा उस पार्टी को मिल जाएगी। तो हर एक गांव लेवल पर एक मतलब डेयरी फार्म का भी आप कर सकते हैं, जिससे लोगों को एक रोजगार का व्यवस्था, उसको दिल्ली जाने की जरूरत 15,000 रुपया 20,000 की दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां तक बात है कि बिहार का आबादी 13 करोड़ के लगभग है, 13 करोड़ में मात्र 23 लाख ही नौकरी है। 23 लाख जो संविदा और परमानेंट लेकर दोनों लेकर के है, 23 लाख नौकरी 1.97% के लगभग में है। तो नौकरी तो संभव नहीं है, लेकिन एक ब्लॉक लेवल पे एक व्यवस्था किया जाएगा जिससे लोग को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरी बात रह गई, हम उनसे चर्चा कर चुके हैं कि जो स्टील प्लांट 99 में शिलान्यास हुआ था, जमीन भी अधिग्रहण हो गया है, उसके लिए बोले हैं कि हम लोग पहल करेंगे। कोल्हा में जो बिरला सीमेंट का लगभग ऑक्युपाइड जमीन है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर से हमारी बात भी हुई, तो 3 एकड़ 2 एकड़ की जमीन के लेकर के मामला फंसा हुआ, शायद उन लोग मूड बना लिया है प्रयागराज के लिए। यदि ये खुलता तो अगल बगल का गांव के लोग का जो 10-20 हजार रुपया नौकरी के लिए बाहर जा रहा है उसको जाना नहीं पड़ता। कम से कम 500 लोग, ये औरंगाबाद में सीरीज सीमेंट है, मैक्सिमम लोग आज के डेट में 500 लोग इंगेज हैं। कोई ट्रक ही ले लिया, कोई लॉरी ले लिया, कोई अपना पेट्रोल पंप ही खोल दिया, कोई दुकान ही खोल दिया, तो लोग इंगेज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के जो प्रेजेंट में पूर्व के दोनों जनप्रतिनिधि हैं, उनकी इस पर कोई फोकस नहीं है, कैसे किया जाए। बात रह गई, मोदी जी बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनको दिया भी लोग
14 में मैंडेट दिया, 19 में मैंडेट दिया, 39 सांसद भी दिया, 33 सांसद भी दिया और 30 सांसद भी दिया। मोदी जी ये अपना बताएं कि बिहार के बारे में क्या सोचा। एक भी कैबिनेट किया? बिहार में इतना बेरोजगारी है, बिहार का लोग सूरत, गुजरात, बड़ोदरा में 5 लाख सिर्फ मजदूर बिहार का है, बड़ोदरा में। उसके लिए उन्होंने कोई कैबिनेट किया क्या? तो सिर्फ मखाना बोर्ड का गठन कर देने से बिहार का भला हो जाना है क्या? अरे मखाना बोर्ड तो नॉर्थ बिहार में होता है ना, तो कुछ लिमिटेड उससे क्या बिहार को होना है? आप यहाँ के लिए जब जो मूलभूत प्रॉब्लम है कि हम बेरोजगारी कैसे दूर हो, तो हम लोग पैदा लिए हैं खाली वोट देने के लिए। हमारा व्यवस्था तो होना चाहिए ना, जिससे हम लोग गाली नहीं दे। प्रशांत जी महाराष्ट्र गए थे, उद्धव ठाकरे का चुनाव का प्रचार कर मतलब लिए थे, अपना टेंडर लिए थे। तो उन्होंने जब सरकार बनवाया तो लोग वहाँ के ठाकरे जी बोले कि आप क्या आपका फीस होगा? उन्होंने बोला कि हमको फीस नहीं चाहिए, जो बिहार के लोग यहाँ काम करते हैं उनको सम्मान दीजिएगा, मेरा फीस यही है, इस लोग को गाली मत दीजिएगा। तो इनकी ये सोच है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको आप वोट दीजिए, लोग को आप बताने के लिए गांव गांव जा रहे हैं। भवंडी तो अभी हम लोग 15-20 दिन से हम लोग लगे हुए हर गांव में जा रहे हैं बताने के लिए कि आप लोग को जगना होगा। हाँ, जहां तक बात रह गई, इससे आप लोग कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो उनका एक कैंपेन प्रोग्राम है, उसमें यहाँ से लोग गाड़ी भेज देगा, जाइए। और यूट्यूब चलाते हैं तो 10 से 12 हजार के लिए आपको घर में बैठे आप यूट्यूब चलाइए, व्यवस्था आपको अकाउंट में आ जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। वो व्यवस्था भी जनसुराज कर रही है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं, थोपना नहीं है, जो इंटरेस्टेड होंगे, जो करना चाहेंगे, उन लोगों के लिए ये अच्छी व्यवस्था है। 10 से 15 हजार के बीच का यूट्यूब चलाने के लिए अपना घर। अरे दिन भर तो लोग गेम खेलता है, ताश खेलता है मोबाइल पे, उसे तो क्या मिलना है? कुछ मलिक शेयर कर दिया, कुछ अति कर दिया, इंस्टाग्राम में चला दिया, फेसबुक पे चला दिया, एक व्यवस्था बन जाएगी। तीसरी बात है कि बैंकिंग व्यवस्था से 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपया पूरे बिहार बैंकिंग, सभी बैंकिंग से, चाहे SBI हो, PNB हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, उससे 2.5 से 3 हजार करोड़ रुपया बेनिफिट होता है। उस पैसा को मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगवाते हैं। मेरा पैसा है, आप गुजरात में लगाइएगा, आप बिहार में ही इन्वेस्ट करवाइएगा। पैसा मेरा है, तो प्रशांत जी कहना कि मेरा पैसा है, उस पैसा को बिहार में ही लगवाना है। उसकी बात लॉजिकल बात है। अभी तेजस्वी बोल रहा है कि मैया बहन योजना 2500 रुपया देंगे। बिहार की बजट कितना है आपको पता है? अभी तो रिसेंट सुने ही होंगे, 1,25,000 करोड़ मैया बहन योजना में साल का इन्वेस्टमेंट है। और ये बात क्या कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल है। अब गांव घर में देख रहे होंगे, बहुत बिरला ही घर है जो अपने माए बाप को लेकर चल रहा है। बहुत बिरला घर है जो समझता है कि हमको माए बाप इतना बड़ा किया है, पाला पोसा है, उसका देखने वाला कोई। 2,000 रुपये मिल जाएगा तो बूढ़ा बूढ़ी एक व्यवस्था मिल जाएगा। एक लॉजिकल पॉइंट है। वो बार बार बोलते हैं कि हम शराब चालू कर देंगे, बोलते हैं, आप सुने, आप यूट्यूब पर सुन भी रहे होंगे, शराब चालू कर देंगे। क्यों बोलते हैं? जो 2.5 से 3 हजार करोड़ साल का रेवेन्यू नुकसान हो रहा है, यदि शराब ही बंद करना है तो बीजेपी की सरकार है, पूरे देश से बंद होना चाहिए, सिर्फ बिहार में ही क्यों? शराब बंद होना है तो सिर्फ बिहार में, यूपी में बंद हो जाए, झारखंड में बंद हो, कलकत्ता में बंद हो, महाराष्ट्र में बंद हो, तमिलनाडु, सब जगह बंद हो ना, सिर्फ बिहार में क्यों बंद हो? तो लॉजिकल बात कर रहे हैं कि जो पाबंदी बिहार पर है, यहाँ के नेता बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छी पहल है, तो पहल पूरे देश में होना चाहिए ना। जब अच्छा ही चीज ही है तो सिर्फ बिहार में क्यों इंप्लीमेंट हो? बिहार में उद्योग के लिए इंप्लीमेंटेशन नहीं है, सारा बंद करने की लिमिटेशन है। यही सब बात लेकर आए हैं आप लोग को विशेष। हम लोग और आएंगे जब समय होगा तो, लेकिन आप लोग जगिए, आप लोग अपनी बात को हर जगह चर्चा कीजिए और उनकी बात को